हेलो बच्चा गैंग, क्या हाल चाल। एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर हैं आपके गब्बर सर। कैसे हो गब्बर आर्मी? उम्मीद है आप लोग सभी मस्त बेहतरीन सुपर और मक्खन मलाई होंगे, जैसे कि आप हमेशा रहते हैं। तो बेटूस कैसन बा? मस्त बा, सुपर बा, बेहतरीन बा और मक्खन मलाई बा। हम लेके आ चुके हैं आपके लिए एक ऐसी सीरीज जो मुझे लगता है आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है, जिसमें हम आपके सब्जेक्ट वाइज जो भी ऐसे टॉपिक्स रहते हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपको दिक्कत देते हैं, वो एक टॉपिक एक वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे, और वो भी कम से कम टाइम में। और आज का टॉपिक है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। और इस नई सीरीज के साथ मैं दो चीज आपके लिए लेके आया हूं। आज से आप, अगर आपसे कोई पूछे तो आपके दो स्लोगन होने चाहिए। पहला, क्या है एम? पलट देंगे गेम। क्या है एम? पलट देंगे गेम। क्योंकि आप हो गब्बर के ज्ञानी। कौन हो आप? गब्बर के ज्ञानी। हैशटैग गब्बर के ज्ञानी, गब्बर आर्मी। चले बेटू, तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को हम समझेंगे और क्वेश्चन भी कराऊंगा बेटा इसके, तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है आपको। बस टॉपिक को समझना है बड़े ही आराम से, बड़े ही प्यार से। देखो बेटा, ये टॉपिक आपका जो शेयर का चैप्टर है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, वहां से ये टॉपिक है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। मेरे प्यारे बच्चों, जब हमने प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स पढ़े थे तो आपको मैंने बताया था कि प्रेफरेंस शेयर्स की 4 शादियां हुई थी और उनके 8 बच्चे थे। तो उन्हीं में से एक बच्चा था जिसका नाम था रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। जब कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वो प्रेफरेंस शेयर दिए तो एक डेट भी दे दी कि हम आपके इस शेयर का पैसा इतने साल बाद पे कर देंगे, विच मींस रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का मतलब क्या? रिडेम्पशन का मतलब पेमेंट करना। रिडेम्पशन का मतलब क्या बेटा? रिडेम्पशन का मतलब पेमेंट करना। पेमेंट किसका सर? प्रेफरेंस शेयर्स का। रिडेम्पशन किसका करना? प्रेफरेंस शेयर्स का। किसको करना बेटा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। किसको करना? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट करना, क्योंकि ये एक टाइम स्पेसिफाइड रहता है पहले से ही कि इस टाइम आपको उनका पेमेंट करना है, जिसको हम बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब सवाल आता है जर्नल एंट्रीज का। सर जर्नल एंट्री क्या होती है? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जब आप प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे थे तो आपकी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही थी, जिसकी वजह से जर्नल एंट्री में आप शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर रहे थे। अब जब आप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रहे हो तो एक तरीके से ये प्रेफरेंस शेयर्स कैंसिल करे जाएंगे, जिससे हमारी शेयर कैपिटल डिक्रीज होगी। तो जनरल एंट्री में रिडेम्पशन ये जो आपका होगा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को मैं क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को मैं क्या करूंगा बेटा? डेबिट करूंगा। राइट? यस सर। और ये प्रेफरेंस शेयर मेरे पास किससे आ रहे हैं बेटा? ये प्रेफरेंस शेयर्स मेरे पास आ रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर से। ये मेरे पास किसके पास से आ रहे हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर से। तो पहली एंट्री क्या होगी बेटा? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ये जो शेयर हैं ये मैंने कैंसिल करे, जिसकी वजह से दोनों जगह मैंने इसको डेबिट और इसको क्रेडिट किया। अब मैं इन प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट करूंगा किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, जिसकी वजह से मेरे पास से पैसा जाएगा। पैसा जब भी जाएगा बैंक अकाउंट क्रेडिट, और पैसा जब भी आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। यहां मेरे पास पैसा जाएगा और पैसा किसके पास जाएगा बेटा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास। तो एंट्री हो जाएगी प्रेफरेंस शेयर
होल्डर डेबिट टू बैंक अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा दे दिया, मैंने प्रेफरेंस शेयर्स को कैंसिल कर दिया। बट सवाल ये आता है, आपका एक्ट आपसे कहता है कि भाई जब आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का रिडेम्पशन किया तो आपकी शेयर कैपिटल डिक्रीज हो गई, शेयर कैपिटल डिक्रीज हो गई, इक्विटी डिक्रीज हो गई। अगर इक्विटी डिक्रीज होती है बेटा तो मार्केट में कुछ इंफॉर्मेशन आ सकती है, लोग इसको गलत वे में ले सकते हैं। तो जितना आपने ये जो फेस वैल्यू है जो कम करी है, उतना पैसा आपको वापस से लाना पड़ेगा बेटा, उतना पैसा आपको वापस से लाना पड़ेगा, जिसके लिए आपके पास बहुत सारे केसेस होते हैं, लमसम 2-3 केसेस अपने पास होते हैं जहां से आप पैसा वापस ला सकते हो। पहला केस, आप शेयर्स को इशू करो। पहला केस, आप शेयर्स को इशू करो। आप क्या करो? शेयर्स को इशू करो। पहला केस क्या है बेटा? शेयर्स को इशू करो, नए शेयर्स को इशू करो और पैसा लेके आओ। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर कैपिटल, जो भी। अब आपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करा है तो जाहिर सी बात है इशू ऑफ शेयर्स में इक्विटी शेयर्स आप इशू करोगे। तो पहला केस यहां पे ये बनता है, अगर ये जो पैसा यहां पर चला गया इसको लाने के लिए आप शेयर्स को इशू करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। दूसरा केस आपसे कहता है कि आप CRR में पैसा डाल दो फ्री रिजर्व से। सर ये फ्री रिजर्व क्या होते हैं? फ्री रिजर्व बेटा ऐसे रिजर्व होते हैं जिससे आप डिविडेंड बांटते हो, जो किसी और स्पेसिफिक चीज के लिए नहीं बनाए गए हैं, ठीक है ना। और अगर बनाए भी गए हैं तो कभी कभी क्वेश्चन में आपसे बोल देगा कि इसमें से इतना अमाउंट फ्री रखा हुआ है। तो एक तो ऑप्शन आपके पास ये है जहां पर आप नए शेयर्स को इशू करके पैसा वापस ले आओ। एक ऑप्शन है जिसको मैं बोलता हूं केस सेकंड, जहां पर आप CRR क्रिएट कर दो, फ्री रिजर्व से पैसा CRR में डाल दो। सर फ्री रिजर्व जैसे कि आपका जनरल रिजर्व, फ्री रिजर्व जैसे कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, फ्री रिजर्व जैसे कि आपका डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। इन रिजर्व से आप पैसा कहां डाल सकते हो बेटा? CRR में, जिसकी एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR। कैपिटल रिजर्व का आप यूज नहीं करोगे बेटा, ये ध्यान रखिएगा, कैपिटल रिजर्व का यूज आप यहां नहीं करोगे। उसके अलग केसेस आएंगे बायबैक वगैरह में, बोनस वगैरह में, वो हम समझेंगे, बट अभी यहां नहीं करोगे, ठीक है। यस सर, तो केस 2 ये है। और आपने अक्सर ऐसे क्वेश्चन देखे हैं जो CS में आपके आए हैं जहां पर आपको दोनों ऑप्शन है, कुछ पैसा आप CRR में डाल दो और कुछ पैसा आप शेयर्स की फॉर्म में ले आओ, यानी दोनों का ऑप्शन आप यूज भी कर सकते हो। तो इस तरीके से ये यहां पर जो पैसा है वो आप वापस ला सकते हो। बट इसमें एक और केस होता है, कभी कभी आप जो रिडेम्पशन करते हो वो प्रीमियम पर कर रहे हो, कभी कभी आप जो रिडेम्पशन कर रहे हो वो प्रीमियम पर कर रहे हो। ऐसे केस में प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी यहां पर क्या होगा? डेबिट होगा। पहली एंट्री में प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी आपका क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप पार पर पेमेंट कर रहे हो तो जो मैंने पहले एंट्री बताई थी वो होगी। अगर आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रीमियम पर कर रहे हो तो यहां पर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। याद रखना बेटा, हमें यहां जो पार यानी जो फेस वैल्यू होती है उसको पैसा वापस लाना होता है, प्रीमियम और इसके टोटल का मतलब नहीं है अगर प्रीमियम दे रखा है तो। अब क्या होगा सर? अब यहां ये जो प्रीमियम है इसको आप राइट ऑफ करोगे सिक्योरिटी प्रीमियम से, तो एंट्री हो जाएगी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में उतना पैसा नहीं है जितना आपको राइट ऑफ करने के लिए चाहिए तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में से पैसा ले सकते हो। अगर प्रॉफिट एंड लॉस में भी पैसा नहीं है तो आप जनरल रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हो। बट फिलहाल आपको यह ध्यान रखना है कि मेनली केसेस में सिक्योरिटी प्रीमियम से ही इतना आपका रिटन ऑफ हो जाता है।
तो ये इसकी कुछ बेसिक एंट्री है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की। अब मैं एक बढ़िया सा आपके लिए क्वेश्चन देखता हूं ताकि मैं आपको ये कंसेप्ट समझा दूं। ये तो आपका हो जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन देखो बेटा, इस क्वेश्चन को देखो। यहां पर आपसे कह रहा है बेटा लिमिटेड हैड इशू 10,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच फुली कॉल्ड अप ड्यू फॉर रिडेम्पशन एट अ प्रीमियम। आप इनका पेमेंट करने वाले हो 10% प्रीमियम के साथ, ठीक है। ये आपको कुछ बैलेंस दे रखा है, आपको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट दे रखा है 10 लाख रुपए, कॉल्स इन एरियर, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Calls in arrear are on account of final call on 1000 शेयर held by 4 member whose whereabout are not known। क्या कहा गया? इस 10,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में से 1000 जो है जिन्होंने पेमेंट नहीं दिया, मालूम ही नहीं कहां है, कैसे है। तो बेटा जी आपको वो पैसा नहीं देना, आपको अब सिर्फ कितना करना है, 9,000, ठीक है। ओके, आगे आपसे कह रहा है 1 लाख ऑफ द फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व इज फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। यानी कि बेटा ये जो फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व है इसमें से 1 लाख रुपए डिविडेंड के रूप में फ्री है। तो डिविडेंड के रूप में फ्री है यानी कि ये भी अब फ्री रिजर्व का पार्ट बन गया, ठीक है। यस सर। Balance of general reserve and security premium is to utilized for the purpose of redemption and the shortfall is to be made by issue of equity share of 10 each at par. The redemption of preference share is duly carried out। क्या कहा गया बेटा? आपसे कहा गया कि जो भी आपका जनरल रिजर्व है, जो भी आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है, आप उसका इस्तेमाल करो। अगर कुछ कमी लगती है तो आप नए शेयर्स को इशू कर देना। अगर कुछ कमी लगती है तो नए शेयर्स को इशू कर देना। तो देखो पहली एंट्री क्या होगी बेटा? पहली एंट्री क्या होगी? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। पहली एंट्री क्या होगी? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और प्रीमियम पर कर रहे हैं तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। यहां पर आप जो प्रेफरेंस शेयर्स है उन्हें कैंसिल कर रहे हो बेटा और प्रीमियम पर पेमेंट कर रहे हो। तो बेटा 9,000 रह गए, 10,000 नहीं 9,000 रह गए। और फेस वैल्यू क्या है बेटा? फेस वैल्यू 100 है। तो 9,000 इंटू 100 तो 9 लाख आ गया। और 10% प्रीमियम तो 9 लाख का 10% 90,000 हो गया। और यहां आ गया 9,90,000। यहां आ गया 9,90,000। अब नरेशन डाल देंगे कैंसिलेशन का। नेक्स्ट एंट्री में आप क्या करोगे बेटा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक, प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक। कितना बेटा? 9,90,000। कितना बेटा? 9,90,000। अब देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको कितना पैसा वापस लाना है बेटा? 9 लाख रुपए। कितना पैसा वापस लाना है? 9 लाख रुपए। जिसके लिए आप क्या कर सकते हो? जिसके लिए आप फ्री रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसके लिए आप शेयर्स को भी इशू कर सकते हो। तो देखो बेटा यहां पर प्रीमियम आपको दे रखा है 90,000, यानी कि आपको सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पैसा चाहिए राइट ऑफ करने के लिए? 90,000। लेकिन आप देखो आपके सिक्योरिटी प्रीमियम में 80,000 रुपए है, आपको चाहिए 90,000, यहां पर 80,000 रुपए है। और आप जो शेयर इशू कर रहे हो वो भी प्रीमियम पर नहीं कर रहे हो। तो ये 10,000 रुपए की कमी आप जनरल रिजर्व से पूरी कर लोगे। तो राइट ऑफ करने की एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कहां जाएगा? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो ये तो राइट ऑफ की एंट्री हो जाएगी।
अब आपसे कह रहा है जितने शेयर्स को आपको इशू करना है, पहले आप जनरल रिजर्व से पैसा डाल दो सीआरआर में, और इसमें से भी पैसा डाल दो सीआरआर में। अब आपको लगता है कि भरपाई नहीं हो पाई, तो उसके लिए आप शेयर्स को इशू कर दो। तो देखो बेटा, 5,90,000 यहां पर है और 1,00,000 इसमें से यूज कर सकते हो, तो हो गया आपका 6,90,000। कितना हो गया बेटा? 6,90,000। 5,90,000 ये सिक्योरिटी प्रीमियम का ये होगा नहीं, 1,00,000 इसमें से, तो 6,90,000। हमें कितना चाहिए बेटा? 9,00,000। 9,00,000 में से सीआरआर में डाल दिया हमने 6,90,000, यानी 2,10,000 रुपए के लिए हम क्या करेंगे? शेयर को इशू करेंगे। 2,10,000 के लिए हम शेयर को इशू करेंगे। एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट क्या आ जाएगा बेटा? 2,10,000। अब एंट्री क्या होगी? अब पैसा आपने सीआरआर में डालना है। एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? एंट्री कहां से लिया पैसा? जनरल रिजर्व से लिया, और कौन सा था वो? फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। 5,90,000 जनरल रिजर्व में, और 1,00,000 आपका फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व में, और 6,90,000 सीआरआर में हो गया। इस तरीके से हम करते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। क्या इस छोटी सी वीडियो ने आपको ये कंसेप्ट अच्छे समझा दिया? अभी भी कोई डाउट है, और आप कमेंट में ये भी बताना कि और कौन से टॉपिक पर आप चाहते हो वीडियोस आए। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही बेटू। मिलते हैं आपसे एक और प्यारे से सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। टाटा, बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी, हैशटैग रॉला ऑन द टॉप।